सीरिया में लंबे वक्त तक चलने वाली खाना जंगी के बाद वहां से मौजूदा सरकार के चीफ बशर अल असद को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बाद से ही सीरिया पर कब्जा एचटीएस का है, लेकिन जब से तख्ता पलट हुआ है तब से ना तो एचटीएस सही से अपनी सरकार बना पाया है और ना ही अदम अहमदी थमने का नाम ले रही है। इस बीच इजराइल ने मुसीबत में मौके को तलाशते हुए सीरिया के गोलान हाइट्स पर ताबड़तोड़ बमबारी कर अपने कब्जे में ले लिया। तकरीबन सारे बफर जोन पर इजराइल ने हमले शुरू कर दिए। इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट में $11 मिलियन के बजट की स्कीम पेश की, जिसके तहत इजराइल अपने कब्जे वाले गोलान हाइट्स में रह रहे इजरायली यहूदियों को बसाने और उनके रहने का पूरा इंतजाम करने का प्लान बना रहा है। इस जगह पर बिजनेस को बढ़ाकर यहूदियों को नौकरी देने की भी स्कीम में प्रोविजन रखा गया है। साथ ही एक स्टूडेंट विलेज बनाया जाएगा, जहां यहूदी स्टूडेंट्स को टेक्निकल ट्रेनिंग के तहत हर हालात से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। अभी ताज़ा हालात की बात करें तो गोलान हाइट्स पर 50% यहूदी हैं, तो वहीं 50% जूज हैं। इस पूरे इलाके की यहूदी आबादी का मकसद इजराइल के मफाद में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। फिलहाल इजराइल ने ये ऐलान अपने कब्जे वाली जगहों पर नाफिज किया है। पीएम नेतन्याहू ने स्कीम पेश करते हुए कहा कि इस नई स्कीम के तहत गोलान हाइट्स की इजरायलियों की आबादी को दोगुना किया जाएगा। इजराइल ने 1967 में गोलान हाइट्स पर अपना कब्जा जमाया था। नेतन्याहू के मुताबिक उन्होंने ये फैसला सीरिया में हालात को देखते हुए लिया है। गोलान हाइट्स साउथ वेस्ट सीरिया में एक चट्टानी पठार है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल इस इलाके पर अपने असर को बढ़ाएगा और इसे बसाकर बेहतर बनाएगा। गोलान हाइट्स इलाके में फिलहाल 30 से ज्यादा इजरायली बस्तियां मौजूद हैं, जहां लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों की आबादी है। इजराइल ने 1981 में गोलान हाइट्स पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, जिसे आलमी तबके ने मंजूरी नहीं दी है। आपको बता दें कि इजराइल ने 1967 के 6 दिनों की जंग में गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। ये जंग पूरे अरब ममालिक के खिलाफ थी। 1981 में इजराइल ने इस इलाके को अपने नक्शे में शामिल कर लिया था, लेकिन अरब ममालिक समेत यूएन समेत कई मुल्क ने इसे मंजूरी नहीं दी और उन्होंने इजरायली दावे को सिरे से नकार दिया। लेकिन अमेरिका ने 2019 में इस इलाके को इजराइल के कब्जे की मंजूरी दे दी गई थी, क्योंकि अमेरिका इजराइल के सबसे अहम और खास दोस्त में से एक है। इजराइल और अरब के बीच तभी से लेकर कशीदगी बरकरार है। इसीलिए इस स्कीम के तहत $11 मिलियन से गोलान हाइट्स की तरक्की के साथ ही यहूदियों की भी तरक्की की जाएगी। इजराइल की नजर देर जोर इलाके पर है, जिसको लेकर वो पहले भी हमला कर चुका है। तेल के जखीरे जो लिक्विड गोल्ड कहलाते हैं, इसे लेकर दुनिया की एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। ये जंग पैसे की ताकत के साथ ही खजाने पर कब्जा करने की है, जिस पर एचटीएस, अमेरिका, इजराइल, रूस की पूरी नजर है। सीरिया को बशर अल असद ने भी दोनों हाथों से सिर्फ लूटा है। 50 साल के अपने इख्तिदार से असद को तेल के खदानों के जाने का अफसोस ज्यादा है, जिस पर वो रूस के साथ अमेरिका को पीछे धकेलने में लगा था। लेकिन इजराइल की साजिशों के बाद अब मामला बदल गया है। हालांकि तरक्की के नाम पर इजराइल अभी सीरिया में और कितने कत्लेआम करेगा, ये फिलहाल वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।